आप आए, आपने 1 मिनट में अपने बात को खत्म करें क्योंकि टाइम की किल्लत है। अस्सलाम वालेकुम। काले कानून के खिलाफ आज के इस इनकलाबी इजलास में डाइस पे तशरीफ फरमा हम सबों के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हम लोगों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार विधानसभा में हम सबों की आवाज़ जनाब अख्तरुल ईमान साहब और आपके बहुत ही चहेते लीडर तौसीफ आलम साहब डाइस पे तशरीफ फरमा हैदरा से आए हुए सीमांचल के नौजवानों के दिलों का धड़कन मेयर माजिद साहब और सभी जिम्मेदार हजरात, सभा में मौजूद नौजवान साथी, MIM के दीवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप सभी को मेरा क्रांतिकाली सलाम। और आपसे मैं एक अपील करके अपनी जगह लूंगा कि जिस असदुद्दीन अवैसी को हम लोग पार्लियामेंट में सुनने के बाद अपने सीने को फख्र से चौड़ा महसूस करते हैं, उनके हाथों को मजबूत करने का वक्त है। आइए सबसे पहले हम लोग एक मजबूत इरादा करें कि असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग सभी तरह का भेदभाव छोड़ के दलगत नीति से ऊपर उठकर आइए हम सब लोग उनके पीछे खड़ा होते हैं और उनको मजबूत करते हैं, ताकि ये जो सरकार है जो इस मुल्क में तरह तरह का कानून लाके हम सभी लोगों को परेशान करने का काम करता है, उसकी लड़ाई हम सब लोग मिलकर मजबूती से लड़ सके। इन्हीं चंद अपील के साथ हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपको जय हिंद जय भारत। बहुत खूब। अब नौशाद साहब को मैं कहूंगा 1 मिनट में अपना बात खत्म करें। नौशाद साहब 1 मिनट, नौशाद साहब 1 मिनट में अपना बात खत्म करें, एकदम टाइम लिमिट है भाई, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर मौजूद तमाम खुसूसी मेहमान और बिलखुसूस इज्जत माब जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के तरफ से और तमाम शामीन की तरफ से मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं भाषण और तकरीर करने का वक्त भी नहीं है, लिहाजा मैं इस इलाके के गयूर लोगों से, नौजवानों से एक अपील करता हूं, एक गुजारिश करता हूं, क्योंकि मसले ये हैं कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से यहां जितनी भी उम्मीदवारी के लोग आज मौजूद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन मुताबिक अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर टिकट नहीं दी गई, तो आप मजलिस के लिए मोहब्बत जो आपके दिल में है, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस वक्त जरूरत है हिंदुस्तान में अपना एक बैनर का, अपना एक झंडा का। इसलिए मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान की संविधान और अपनी शरीयत और मिल्लत के लिए मुहाफिज बनाना चाहते हैं, तो आपको मजलिस के बैनर तले आकर के, चाहे वो उम्मीदवार कोई भी हो, जो आपके सरबराह की तरफ से तय कर दी जाए, उसको आमन्ना सद्दकना कबूल करके आपको मजलिस की तरफ आना है। क्या हम सब लोग मजलिस को वोट देने और उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं? सारे लोग हाथ उठाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, जय हिंद जय भारत। मुखिया मुर्शी साहब 1 मिनट के लिए आप आए, 1 मिनट में अपने बात को खत्म करें। टाइम का लिमिट है, 1 मिनट से ज्यादा बात ना करें। उसके बाद हमारे बीच हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे माननीय विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब के बाद माननीय माजिद साहब के बाद हमारे शेर सीमांचल आएंगे। आज बहादुरगंज की सरजमीन पर वक्फ तरमीमी
एहतजाजी जलसा और इस मंच पर तशरीफ फरमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब और विधायक माजिद साहब, तमाम इस मंच पर हमारे मजलिस के जितने भी प्रकोष्ठ के सभी रुकन हैं और सभी अहबाब हैं और जो लोग इस धूप के चिलचिलाती इसमें इस गर्मी की शिद्दत में आए हैं, मैं सभी का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं। आज हम लोग एहतजाजी जलसा में शामिल हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे मसलक और कौम के खिलाफ जो सरकार जो बिल लाई है, चाहे वो खानका की ज़मीन है या मदारिस की ज़मीन है या ईदगाह की ज़मीन है और दिगर इमामबाड़ा की ज़मीन है, कहीं न कहीं वो हमारे खिलाफ जो कानून लाया है हम उसका पुरजोर मुखालफत करते हैं। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं एक बात कह के ये जाता हूँ, खिज्र की लिबास में हजारों घूमते हैं राजन, अगर हिफाजत चाहते हो तो पहचान पैदा कर। सबको आखिर में अपील करूंगा, सभी लोगों ने इस मुल्क हिंदुस्तान में अपने कायद बनाया है, कहीं न कहीं किसी को अपना रहनुमा माना है। हम सभी लोगों से अपना अपील करेंगे, आप अपना कायद बनाइए। एक ही शख्स पूरे हिंदुस्तान में है जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, जो हमारी बातों को मजबूती से पार्लियामेंट में रखते हैं, और वो एक ही शख्स है जो बिहार के अख्तरुल ईमान साहब हम लोगों की जो भी मुसीबतें और बातें होती हैं वो बिहार असेंबली में रखते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने कायद चुनने की जरूरत है। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म। बहुत खूब। अब आपको आपका रहनुमा जो कांग्रेस के 4 टर्म के विधायक छोड़ के आज एमआईएम के दामन थामे हैं, उसी का आप लोग स्वागत कीजिए। ताली बजा के मैं अब आवाज दे रहा हूँ जनाब पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को, वो आए अपने बात